हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ और किससे संबंधित हैं और प्लस इनके जनक कौन कौन हैं। सारी इम्पोर्टेंट क्रांतियों को याद करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास श्वेत क्रांति। कौन सी आती है? सबसे पहली आ जाती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब आता है श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक वर्गीस कुरियन हैं। ये बात भी आपको याद है। अगर आपसे हरित क्रांति के बारे में पूछा जाए तो वह खाद्य उत्पादन यानी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति के अगर आपसे जनक पूछा जाता है तो वो आपको दुर्गेश पटेल नाम आपको याद रखना होगा, गुलाबी क्रांति के जनक। अगर नीली क्रांति के जनक पूछा जाता है आपसे तो वो डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं आपसे रजत क्रांति के बारे में पूछा जाता है तो रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। अगर प्रेरित प्रजनन के पिता में आपसे पूछा जाए, पिता कह दे या जनक कह दे, बात एक ही है। तो प्रेरित प्रजनन के जनक कौन है? वो हैं हरीलाल चौधरी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पीली क्रांति के जनक पूछा जाता है तो आपको बताना होगा सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक हैं। अगर स्वर्ण क्रांति के जनक के बारे में आपसे पूछा जाए तो उनके जनक हो जाएंगे निरपक तूतेज। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आता है आपसे भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति हमारी सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन से संबंधित है। अगर रजत क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वह अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना मित्र, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्रांति के जनक कौन हैं, तो लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। अगर गुलाबी क्रांति के पूछता है आपसे किससे संबंधित है, तो ये है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर नीली क्रांति की आपसे पूछा जाता है तो नीली क्रांति हमारी संबंधित हो जाएगी मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित हो जाएगी। अगर काली क्रांति के बारे में पूछा जाता है तो आपको पेट्रोलियम याद रखना होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्शन से काली क्रांति संबंधित है। अगर सदाबहार क्रांति पूछा जाता है आपसे तो सदाबहार कृषि का समग्र विकास से संबंधित हमारी क्रांति हो जाएगी। अगर पीली क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाता है तो जैसा कि मैंने ऊपर पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा आपको बताए थे, आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पर आता है पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति हमारी तिलहन से संबंधित है, तेल के बीज से संबंधित है, खाद्य तेल से संबंधित है और विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है हमारी पीली क्रांति। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है ना मित्र। और आगे आता है हमारे पास ग्रीन गोल्ड क्रांति। यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी हमारी चाय उत्पादन से संबंधित। अगर कृष्ण क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको बायोडीजल उत्पादन याद रखना होगा। अगर लाल क्रांति तो आप सभी को पता ही होगा, इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति है। अगर सैफरॉन क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो केसर उत्पादन से संबंधित है सैफरॉन क्रांति। ये बात भी आपको याद रखनी होगी।
अगर सुनहरी क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो फल उत्पादन से संबंधित हमारी क्रांति हो जाएगी। और मक्का क्रांति पूछा जाए तो आपको मोटे अनाज याद रखना है कि मोटे अनाज के उत्पादन से जो क्रांति होती है वो मक्का क्रांति होती है। ठीक है ना मित्र, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास परामनी क्रांति। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है और गोल क्रांति हमारी आलू से संबंधित है। और पूछा जाए सिल्वर फाइबर क्रांति तो वो हमारी कपास से संबंधित हो जाएगी। और गोल्डन फाइबर क्रांति के बारे में पूछा जाए तो वो जूट से संबंधित हो जाएगी। अगर हरित सोना क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो बांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और स्वर्ण क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो शहद और बागवानी से संबंधित हो जाएगी। अगर वाइट गोल्ड क्रांति आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा वो कपास उत्पादन से संबंधित है। इसे तीसरी क्रांति भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको थोड़ा याद रखनी होगी। अमृत क्रांति अगर पूछा जाए तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और दसर स्लेटी क्रांति आपसे पूछा जाए तो आपको सीमेंट से संबंधित क्रांति ये भी याद रखना होगा। और सनराइज अथवा सूर्योदय क्रांति आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से यह क्रांति हमारी संबंधित है, तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट गंगा क्रांति। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु यह एक क्रांति है। और सदाबहार क्रांति आपसे पूछा जाता है तो जैव तकनीकी से संबंधित है। अगर स्लेटी अथवा ग्रे क्रांति आपसे पूछा जाए तो वो उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। और खाकी क्रांति आपसे पूछा जाए तो वो चमड़े के उत्पादन से संबंधित है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कीजिएगा। खाद्य श्रृंखला क्रांति तो ये हमारी भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। और अब पूछा जाता है आपसे NH क्रांति के बारे में, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि यह क्रांति हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। अगर प्रोटीन क्रांति के जनक आपसे पूछा जाता है तो प्रोटीन क्रांति के जनक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी हैं। और इंद्रधनुष क्रांति यानी इंद्रधनुष क्रांति अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको निश्चित रूप से बताना होगा कि इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है। अगर खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति पूछा जाता है तो खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए यह क्रांति इस चीज़ से संबंधित है। अगर मिल्कमैन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाता है कि यह कौन है तो वो हो जाएंगे हमारे वर्गीज कुरियन, ये एक वैज्ञानिक हैं। अगर यूनानी क्रांति के जनक आपसे पूछा जाता है भारत में तो वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें और दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर GS के डेली अपडेटेड टॉपिक आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।